नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें महाराष्ट्र की सियासत पर टिक गई हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अब सिर्फ राजनीति नहीं हो रही है, वहां पर जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। कोई किसी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो कोई किसी दूसरी पार्टी के नेताओं को अपने पाले में करने का जुगाड़ लगा रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए, ऐसे में विपक्षी नेताओं की उम्मीद कहीं ना कहीं जरूर जागी है। लेकिन अब कुछ ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे अब महाराष्ट्र पर सबकी नजरें टिक गई हैं, सब कुछ आपको हम अपनी इस स्पेशल स्टोरी में बताएंगे। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल के कयास लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि खराब नतीजों के बाद एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी के तमाम विधायक टूट सकते हैं। इस बीच विधानसभा में कांग्रेस के सदन नेता विजय वडेट्टीवार ने बड़ा दावा किया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के 40 विधायक उनके संपर्क में हैं। ये विधायक घर वापसी करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि हवा किस ओर है, इसलिए विधायक भी हवा का रुख भांपते हुए पाला बदलना चाहते हैं। चुनाव नतीजों का असर विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। हमें भरोसा है कि राज्य में शरद पवार की एनसीपी, उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस की सरकार वापस लौटेगी। चुनाव नतीजों के ट्रेंड बताते हैं कि महाविकास अघाड़ी को राज्य की कुल 150 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है, वहीं महायुति को 130 सीटों पर ही बढ़त मिल पाई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की उम्मीदें परवान चढ़ गई हैं। विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि शिवसेना और एनसीपी से टूटे 40 विधायकों को लगता है कि अब महाविकास अघाड़ी की सत्ता आएगी, इसलिए ये लोग अपने मूल दलों की ओर लौटना चाहते हैं। इसके लिए ये विधायक आग्रह कर रहे हैं। शरद पवार के एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भी कहा है कि कुछ विधायक संपर्क में हैं। यही नहीं, सूत्रों का कहना है कि ऐसे कुछ विधायकों ने लोकसभा चुनावों में मदद भी की थी। अजित पवार गुट के एक विधायक का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हम यहां केंद्रीय एजेंसियों से बचने के लिए हैं। भाजपा अब 2014 और 2019 जैसी पावरफुल नहीं रही। अगर जेडीयू और टीडीपी ने अलग रास्ता चुना तो फिर ये सरकार गिर भी सकती है। आपको बता दें, खुद अजित पवार ने एनसीपी के 25 साल पूरा होने के मौके पर शरद पवार की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि शरद पवार ने 25 साल पहले इस पार्टी को खड़ा किया था। उनका कहना था कि शरद पवार आज भी एनसीपी के मुखिया हैं और मार्गदर्शक हैं। इतना ही नहीं, चर्चाओं का बाजार उस वक्त गर्म ज्यादा हुआ जब ये पता चला कि महाराष्ट्र के मंत्री उद्धव ठाकरे की तारीफ करने लगे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न होने के साथ ही केंद्र में एनडीए की सरकार का गठन भी हो चुका है, लेकिन अब उन राज्यों में मंथन का सिलसिला जारी है जहां एनडीए को अपेक्षा के मुताबिक सीटें नहीं मिली। ऐसे राज्यों में उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र भी दूसरा बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को बड़ी सफलता मिली है, उसके मुकाबले महायुति को बहुत कम सीटें मिली हैं। ऐसे में महायुति के नेता और राज्य के वरिष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटिल के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तारीफ की है। चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मेहनत उद्धव ठाकरे ने की। एक दोस्त के तौर पर उनकी मेहनत देखकर मेरे दिल में डर पैदा हो गया है। वो बहुत धीमे फिरे, लेकिन उन्हें 9 सांसद ही क्यों मिले, इस पर उनको सोचना चाहिए। उद्धव ठाकरे को उतनी मेहनत का क्या हासिल हुआ? मनसे के एक नेता ने कटाक्ष किया था कि ये भगवा जीत नहीं है बल्कि हरित जीत है, लेकिन उद्धव ठाकरे की सीटें 18 से 9 हो गई। चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी ने भरपूर फायदा उठाया। उद्धव ठाकरे को इसका विश्लेषण करना चाहिए। हालांकि चंद्रकांत पाटिल ने तारीफ के साथ ही उद्धव ठाकरे को इस बात की तरफ भी इशारा करके आत्ममंथन करने का संदेश दिया कि अघाड़ी में शिवसेना को कम जबकि कांग्रेस और एनसीपी को ज्यादा फायदा दिख रहा है। इससे ठाकरे को सावधान रहना चाहिए। कोल्हापुर में मीडिया से बात करते हुए एक कार्यक्रम में चंद्रकांत पाटिल ने यह बयान दिया। दरअसल आम चुनाव 2024 में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 13, शिवसेना उद्धव गुट को 9 और एनसीपी शरद गुट को 8 सीटें मिली हैं। वहीं महायुति में बीजेपी को 9, शिंदे गुट को 7 और अजीत गुट को 1 सीट मिल सकी है। यानी महाविकास अघाड़ी को कुल 30 सीटों पर तो महायुति को 17 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि 1 सीट पर इंडिपेंडेंट को सफलता मिली थी, जो अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं।
महाराष्ट्र में महायुति के हिस्से आई कम सीटों को लेकर उन्होंने कहा है कि बीजेपी चुनाव नतीजों का जल्द विश्लेषण करेगी। इसी के साथ उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को कहा है कि उन्हें राज्य मंत्री का पद देने का फैसला किया गया है, लेकिन पटेल ने मना कर दिया। ये उनका फैसला है, उन्हें थोड़ा इंतजार करने को कहा गया है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल को लेकर भी खींचतान अभी से देखने को मिल रही है। 9 जून की शाम मोदी समेत कुल 72 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के 24 घंटे भी नहीं बीते कि महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में मंत्रिमंडल को लेकर नाराजगी सामने आ गई। शिंदे गुट के नेता श्रीरंग बारने ने कहा कि कम से कम हमें भी एक कैबिनेट मंत्री का पद चाहिए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल पर सवाल उठाते हुए बारने ने कहा कि 4 से 5 सीटें जीतकर आने वाली पार्टियों को कैबिनेट दिया गया है। महाराष्ट्र में हमने तो 7 सीटें जीती, ऐसे में कम से कम हमें भी एक कैबिनेट तो मिलना ही चाहिए। बारने पुणे की मावल लोकसभा सीट से सांसद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी रही है, ऐसे में हमें भी कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए थी। शिंदे गुट के नेता प्रताप राव जाधव ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव के रूप में शपथ ली। जाधव शिंदे गुट से इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया। जाधव महाराष्ट्र की बुल्ढाना लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए। जाधव के लिए चौथा मौका है जब वो बुल्ढाना की सीट से सांसद चुने गए। जाधव ने अपनी राजनीति की शुरुआत सरपंच से शुरू की थी और अब उन्हें मंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में अजित पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मंत्री पद की मांग पर जोर देते हुए राज्य मंत्री का पद ठुकरा दिया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी हाईकमान की तरफ से एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए ठुकरा दिया था कि वो पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में राज्य मंत्री का पद उनके लिए सुटेबल नहीं रहेगा। इसके बाद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए एनसीपी नेताओं ने तटकरे के दिल्ली में मौजूद आवास पर बैठक की। इस बैठक में एनसीपी नेता अजित पवार, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। सुनील तटकरे के आवास पर 1.5 घंटे की बैठक हुई और उस बैठक में दोनों नेताओं के बीच विवाद को सुलझाने पर चर्चा हुई थी, लेकिन आखिर तक कोई समाधान नहीं निकला। तो 1.5 घंटे की बैठक के बाद अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस बैठक से बाहर चले गए। बीजेपी ने एनसीपी को स्वतंत्र प्रभार यानी राज्य मंत्री पद देने का ऑफर किया था, जिस पर अजित पवार राजी नहीं हुए और मोदी सरकार में 3.0 मंत्रिमंडल में एनसीपी शामिल नहीं हुई, जिसके चलते सवाल ये उठ रहा है कि अजित पवार पर बीजेपी की निर्भरता नहीं रह गई है। अजित पवार की एनसीपी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मिलकर अजित पवार की पार्टी एनसीपी चुनाव लड़ी थी। एनसीपी 1 लोकसभा सीट ही जीत सकी है। सुनील तटकरे एनसीपी से सांसद बने हैं और प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा सांसद हैं। महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी ने अजित पवार को जिस राजनीतिक मकसद के लिए वो साथ लाई थी, उसमें वो सफल नहीं रहे। अजित पवार की एनसीपी ने जिन 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से उसे केवल 1 पर जीत मिली और कुल मिलाकर 3.6% वोट शेयर हासिल किया। महाराष्ट्र की 10 में से 8 सीटें जीतकर शरद पवार ने यहाँ पर कौन असली एनसीपी है, इस बहस को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ऐसे में अजित पवार और उनकी एनसीपी का सियासी भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। लोकसभा चुनाव नतीजे बाद में और बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के अजित पवार के दांव ने न सिर्फ उनके साथ शामिल होने वाले एनसीपी विधायकों के भाग्यों को खतरे में डाल दिया, इतना ही नहीं, बिहार में 1 सीट जीतने वाले जितन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, लेकिन एनसीपी को मोदी सरकार में कैबिनेट पद की जगह पर स्वतंत्र प्रभार का ऑफर दिया था। इसे एनसीपी ने नामंजूर किया। अजित पवार ने भले ही शपथ ग्रहण समारोह में मौजूदगी अपनी दर्ज कराई हो, लेकिन उनकी पार्टी का कोई भी मंत्री नहीं बना। ऐसे में अजित पवार और उनकी एनसीपी ऐसी स्थिति में कैसे पहुंची जहां वो इस समय है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के एनडीए से अलग होकर विपक्षी खेमे में जाने के बाद बीजेपी ने पहले शिवसेना के एकनाथ शिंदे को सिर्फ साथ ही नहीं मिला, बल्कि सूबे की सत्ता की कमान सौंप दी। इसके बाद जून 2023 में शरद पवार के खिलाफ तख्ता पलट करने वाले अजित पवार ने अपने साथ मिला लिया उन्हें और अजित पवार ने एनसीपी पर कब्जा कर लिया। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर उप मुख्यमंत्री बन गए। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को बहुत निराशा हुई थी, क्योंकि अजित पवार ने अपनी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण विभाग ले लिए। अजित ने खुद डिप्टी सीएम बनने और वित्त मंत्रालय संभालने के साथ ही कैबिनेट में कृषि, खाद्य, उपभोक्ता मामले, महिला और बाल विकास, खेल, चिकित्सा, शिक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे अहम विभाग एनसीपी को दिया था। अजित पवार ने पुणे क्षेत्र के संरक्षक मंत्री का भी पदभार संभाला। बीजेपी ने अजित पवार को उनकी हर मुराद को पूरा किया, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले ही जोड़-तोड़ की राजनीति हो रही है, अगर वो सफल हो जाएगी तो फिर महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी।
फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल स्टोरी में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।